हेलो नमस्कार दोस्तों, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। बैंक निफ्टी निफ्टी पोस्ट मार्केट एनालिसिस में आप लोगों का स्वागत है। तो चलिए देखते हैं आज के दिन हमें कहाँ पर ट्रेड करना चाहिए था। तो मॉर्निंग में मैंने प्री मार्केट एनालिसिस की वीडियो अपलोड की थी और उसमें मैंने ये क्लियरली बताया था कि हमारे लिए जो लेवल है 39,700 से लेकर 39,800, ये हमारे लिए एक सपोर्ट का काम करेगा। ऊपर की तरफ रेजिस्टेंस मैंने ये जोन बना रखा है जो कि था 40,500 से लेकर 40,600, ये हमारे लिए रेजिस्टेंस का काम करने वाला था। और बीच 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 में मैंने ये बताया था कि ये जो लेवल है, क्योंकि यहाँ पर अगर देखें जब मार्केट यहाँ से फॉल हुआ है तो यहाँ पर कुछ देर कंसोलिडेट किया है, देन ब्रेक किया है। ठीक है, तो हुआ क्या, मार्केट देखो गैप अप ओपन होता है। मैंने ये बता रखा था कि मार्केट अगर इस रेंज में ओपन होगा, जो यहाँ पर ये बॉक्स देख रहे हैं, अगर इस रेंज में ओपन होकर ऊपर या नीचे ब्रेक करेगा तो हम कॉल या पुट बाइंग करेंगे। और अगर मार्केट गैप अप या गैप डाउन ओपन होगा तो हम प्राइस एक्शन को फॉलो करेंगे। तो बेसिकली हुआ क्या, मार्केट देखो यहाँ गैप अप ओपन होता है, मार्केट नीचे आता है। और अगर मैं इसको 1 मिनट की कैंडल पे करूं तो यहाँ पर देखिए मार्केट यहाँ ओपन होता है, नीचे आता है और यहाँ पर एक शानदार हैमर कैंडल बनाता है। कहाँ पर बनाता है, जैसे मैंने हमेशा अपनी वीडियो में कहा है कि प्रीवियस डे का लो, क्लोज और हाई ये बहुत इंपॉर्टेंट होता है। तो देखेंगे कि इसका क्लोज यहाँ पर है 40,080 के आसपास और इसने हाई जो लगा रखा है वो 40,140 के आसपास। तो यहाँ पर इस लेवल के आसपास आकर ये हैमर बनाता, तो यहाँ पर मैंने कॉल बाइंग किया था और फिर मैंने एक अच्छा खासा यहाँ पर प्रॉफिट बुक किया ऊपर साइड में। अब मैं इसको 5 मिनट कैंडल लगाता हूँ तो मैं कुछ और चीज़ें बताता हूँ। तो बेसिकली मैंने ये एक्सपेक्ट किया था कि मार्केट हो सकता है एटलीस्ट यहाँ तक तो जाना चाहिए, 40,400 से लेकर 40,450 के आसपास तक, बट मार्केट यहीं से 40,350 तक जाता है और वहाँ से वो रिजेक्शन सेलिंग स्टार्ट हो जाती है। ठीक है, तो जैसे यहाँ पर शूटिंग स्टार बना, देखो प्रॉफिट तो मैंने यहीं पर बुक कर लिया। जब मुझे लगा कि अब ये मार्केट नीचे आ रहा है तो प्रॉफिट मैंने बुक कर लिया, बट ये जैसे यहाँ पर इसने शूटिंग स्टार बनाया तुरंत ही मैंने फुट बाइंग कर ली, क्योंकि मुझे पता था कि मार्केट को अगर ऊपर जाना होता है तो आराम से यहाँ से निकल जाता है एंड देन या इस लेवल के आसपास कहीं आकर रेजिस्टेंस फेस करता है। बट जब मार्केट अगर बीच रास्ते में रेजिस्टेंस फेस कर रहा है, इसका मतलब ये कि बायर स्ट्रांग नहीं है, बिल्कुल भी नहीं है। अगर बायर स्ट्रांग होता है तो कम से कम इसको यहाँ तक तो लेकर आता 40,450 से लेकर 40,500 के आसपास। तो मैंने यहाँ पर पुट बाइंग किया और फिर मैंने जैसे कहा कि हमारा जो प्रीवियस डे का क्लोज होता है बहुत इंपॉर्टेंट होता है, तो इसी लेवल के आसपास मैंने प्रॉफिट बुक किया है। यहाँ पर देख सकते हैं बुलिश एनगल्फिंग कैंडल भी बनी है, तो यहाँ पर मैंने अगेन कॉल बाइंग किया और मुझे फिर अगेन इस लेवल के आसपास तक मुझे प्रॉफिट मिला। ठीक है, अब देखिए होगा क्या, फिर मैंने यहाँ पर कोई ट्रेड नहीं लिया। हो सकता है किसी ने यहाँ पर ट्रेड लिया हो इस वाले कैंडल पे, क्योंकि मार्केट ने इसको ब्रेक करने की कोशिश किया, बट यहाँ पर शूटिंग स्टार टाइप कैंडल मैंने किसी ने हो सकता है लिया हो तो उसको प्रॉफिट अच्छा खासा मिला हो। तो चूंकि हम यहाँ पर देखें जो प्रीवियस स्विंग लो था उसी के आसपास यहाँ पर फिर अगेन ये सपोर्ट लेता है, फिर ऊपर जाता है। लेकिन अब यहाँ पर एक चीज़, प्राइस एक्शन देखिए क्या हो रहा है। प्राइस एक्शन पहले इसने यहाँ पर हाई लगाया, फिर ये हाई लगाया और फिर ये हाई लगाया, तो कोई भी जो प्रीवियस जो हाई है वो प्रीवियस हाई को ब्रेक नहीं कर पा रहा। और साथ साथ में क्या हो रहा है कि जो प्रीवियस लो है वो ब्रेक होता जा रहा है। देखो यहाँ इसने ये लो लगाया, फिर इस लो को ब्रेक किया, यहाँ पर ये लो बनाया, फिर इस वाले लो को इसने ब्रेक किया, यहाँ पर लो बनाया। तो बेसिकली यहाँ पर एक प्राइस एक्शन बन रहा है नेगेटिव साइड का। तो यहाँ से हम एक ट्रेंड लाइन ड्रॉ करते हैं, ये देखिए। ठीक है, अब हमारे लिए जो ट्रेड बनने वाला था वो इस प्राइस एक्शन पे बनने वाला था बैंक निफ्टी में। तो जैसे मैंने बताया कि अब हम वेट कर रहे थे कि कोई प्राइस एक्शन बने, तो एक ट्रेड मैंने यहाँ पर लिए, देख रहे हैं हैमर कैंडल, वो भी इस लेवल के आसपास। यहाँ पे देखिए इसी लेवल के आसपास आके मल्टीपल टाइम मार्केट ने बाउंस बैक किया, यहाँ पर एक बार बाउंस बैक किया है, ये किया है, यहाँ पर देखिए, और इसलिए यहाँ पर भी देखिए बाउंस बैक किया है। तो यहाँ पर जैसे हैमर बना, मैंने यहाँ कॉल बाइंग की, अगेन इसी इसी रेजिस्टेंस के आसपास आके मैंने अपना प्रॉफिट बुक कर लिया। ठीक है, फिर ये लेवल देखिए, तो ये जो ट्रेंड लाइन आ रही है, इस कैंडल ने जैसे इसको ब्रेक किया, इस वाली रेड कैंडल ने, इस रेड कैंडल जैसे इस ट्रेंड लाइन को ब्रेक किया, अगेन मैंने यहाँ पर पुट बाइंग किया और मुझे फिर अगेन एक अच्छा खासा प्रॉफिट मिला। पर जैसा मैंने कहा मार्केट को अगर नीचे जाना होगा
तो बहुत शार्पली जाता है। अगेन जैसे यहाँ पर देखेंगे मार्केट नीचे आ रहा है, लेकिन यहाँ पर कैंडल छोटी छोटी बनने लगी, तो मैंने अगेन यहाँ पर कॉल बाय किया और मुझे एक अच्छा खासा अगेन प्रॉफिट मिला। मैं ये आपको ऐसे कई सारे एग्जांपल दिखा सकता हूँ। देखो यहाँ देखो, मार्केट नीचे आया है, यहाँ पर देखो कंसोलिडेट किया, दाएं से ऊपर चला गया है। यहाँ पर देखिए मार्केट शार्पली नीचे आया है, एक हैमर बना और देखिए बहुत तेजी से ऊपर चला गया। तो आपको मार्केट में सिर्फ पैटर्न ढूंढना है, ठीक है ना। पैटर्न आपको मार्केट दिखाता रहेगा। ऐसे मार्केट को जब भी नीचे जाना होगा वो बहुत शार्पली जाएगा। अदरवाइज अगर वो कैंडल एक दो कैंडल वेट किया, जैसे यहाँ पर देखिए मार्केट नीचे डाउन ट्रेंड था, मार्केट देखो यहाँ पर दो कैंडल में काफ़ी काफ़ी गिरा। यहाँ से अगर देखें लगभग 200 पॉइंट के आसपास। लेकिन यहाँ पर देखिए जैसे यहाँ पर नीचे दो पॉज कैंडल बनी या बुलिश निकल बनी, फिर मार्केट अगेन दाएं से ऊपर से पहुंच गया। तो इसीलिए कहता हूँ मार्केट इज ऑल अबाउट द ऑब्जर्वेशन। आप कितने अच्छे से ऑब्जर्व करते हो मार्केट को, आप कितने पैटर्न को फॉलो करते हो, उसी पैटर्न में ट्रेड करो तो आपको ट्रेड मिल जाएंगे 20-25 पॉइंट का आराम से। तो मैंने यहाँ पर बाइंग किया, यहाँ पर बाइंग किया, यहाँ डबल बॉटम बन रहा था, यहाँ पर देखिए डब्ल्यू का भी पैटर्न बन रहा था, तो यहाँ पर मैंने बाइंग किया, मुझे एक अच्छा खासा प्रॉफिट मिला बैंक निफ्टी में। तो बेसिकली यहाँ पर यही यही लेवल थे प्राइस एक्शन के साथ मैंने ट्रेड किया। निफ्टी में देखें, निफ्टी में तो और अच्छा पैटर्न बन रहा था। क्यों? क्योंकि निफ्टी देखो गैप अप ओपन हुआ है, जैसे मैंने कहा प्रीवियस डे का हाई देखिए उसी लेवल के आसपास आके ये रिजेक्शन देने लगा है। अब आप कहोगे यहाँ पर सर आपने क्यों नहीं बाई किया, आपने बैंक निफ्टी में बाई। बैंक निफ्टी में जो हैमर बन रहा था ये वाला, ये ऊपर बन रहा था, देखो प्रीवियस डे का जो हाई था इसके ऊपर यहाँ पर बन रहा था, इसलिए मैंने यहाँ पर बाइंग किया। निफ्टी में अगर देखें तो ये तो प्रीवियस डे हाई के आसपास ही बन रहा है ना भाई, इसीलिए तो मैंने नहीं बाइंग किया यहाँ, क्योंकि ये तो रेजिस्टेंस फेस करना ही करना था। तो जैसे यहाँ पर ये रिजेक्शन आने लगा तो यहाँ पर हम पुट बाइंग कर सकते थे, हमारा पहला टारगेट ये होने ही वाला था प्रीवियस डे कर लो। तो यहाँ पर देखिए धीरे धीरे प्राइस एक्शन बनने लगा। तो यहाँ से अगर जब हमको 2-3 पॉइंट मिल जाए ना तो आप वहाँ पर ट्रेंड लाइन ड्रॉ कर लिया करिए। ये देखिए यहाँ पर हमें 1 पॉइंट 2 पॉइंट 3 पॉइंट मिलेगा, हम ट्रेंड लाइन ड्रॉ कर लिए, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। तो एक देखो एक ट्रेड हमें यहाँ पर मिला पुट साइड में, दूसरा ट्रेड हमें यहाँ पर मिला, ये वाला जो जोन है। देखो मार्केट नीचे आया, कंसोलिडेट किया, जैसे इसको ब्रेक किया हमने एक पुट बाइंग किया और यहाँ पर मैं निकल गया था। क्यों? क्योंकि देखो यहाँ पर यह हैमर कैंडल बना है, सपोर्ट लिया था ये जोन, तो इस जोन से मैं निकल गया था। फिर अगेन दोबारा ट्रेड हमने कब लिया, जब मार्केट ने इसको रीटेस्ट किया। देखो रीटेस्टिंग का भी कॉन्सेप्ट यहाँ पर देखो आ गया। मार्केट ने ये लेवल क्या किया, पहले सपोर्ट ले रहा था, इसको ब्रेक किया, अब यहाँ पर इस लेवल के आसपास आ गया है। और मार्केट देखो यहाँ से वन वे आया है, यहाँ से देखिए एक भी रेड कैंडल नहीं बनी है। तो यहाँ पर प्रॉफिट बुकिंग होना ही होना था। तो यहाँ पर मैंने अगेन पुट बाइंग किया, अच्छा खासा प्रॉफिट मिला है। फिर अगेन ये डब्लू पैटर्न बन रहा है या इसको डबल बॉटम पैटर्न बोल रहे हो। तो यहाँ से फिर अगेन हमने कॉल बाइंग किया और एक हमें अच्छा खासा प्रॉफिट मिला है। तो ओवरऑल अगर हम देखें तो निफ्टी अभी भी नेगेटिव है, बैंक निफ्टी भी नेगेटिव है, बट बैंक निफ्टी में क्लोजिंग थोड़ा ऊपर आके क्लोज किया यहाँ पर देखें। बट एक चीज़ यहाँ पर जो हुआ है वो ये कि आज बैंक निफ्टी ने 40,000 के नीचे क्लोज किया है, ये एक सबसे बड़ा नेगेटिव पॉइंट है। और निफ्टी भी अगर देखें तो 17,500 लेवल को ब्रेक करके क्लोज किया है, तो ये मार्केट के लिए एक नेगेटिव पॉइंट है। देखते हैं आने वाले टाइम में हो सकता है और सेल ऑफ हो सकता है, तो इसकी एनालिसिस हम प्री मार्केट वीडियो में करेंगे। तो अभी के लिए फ़िलहाल इतना ही। तो इसीलिए मैं कहता हूँ लेवल के साथ ट्रेड कीजिए, आलतू फालतू ट्रेड बिल्कुल मत लीजिएगा। और जब भी आपको 2-3 पॉइंट ऐसे मिल जाएँ तो आप ट्रेंड लाइन ड्रॉ कीजिए और ट्रेंड लाइन के आसपास आते ही आप देखो यहाँ पर आप वेट मत करो, जैसे ट्रेंड लाइन के पास है ना आप वेट मत करो कि मुझे यहाँ पर प्राइस देख रहे हो, जैसे ट्रेंड लाइन के पास है इतनी बड़ी रेड कैंडल बन जाए आपकी हिम्मत ही नहीं होगी यहाँ पर बाइंग करने की, मैं पुट ले लूँ। क्यों? क्योंकि ऑब्वियस बात है यहाँ से हो सकता है फिर यहाँ फिर ऐसे यहाँ से बाउंस बैक करते आप निकल जाओगे। तो जैसे ट्रेंड लाइन के पास है, क्योंकि देखो यहाँ पर अगर आप तुरंत पुट बाई करो, क्यों? स्टॉप लॉस छोटा होगा ना यार, यहाँ से थोड़ा सा भी अगर ऊपर निकलता है क्लोज करता है आप निकल जाइए 10-20 पॉइंट स्टॉप लॉस लगे। बट यहाँ पर अगर आप बाइंग करते तो आपको टारगेट देखिए यहाँ पर आपको 30-40 पॉइंट आराम से मिल जाएंगे। तो ये फायदा होता है प्राइस एक्शन के साथ ट्रेड करने का। तो ऐसे समय वेट मत करिए, वेट तब किया जाता है जब मार्केट थोड़ा सा कोई प्राइस एक्शन आपको नजर नहीं आ रहा हो, ठीक है ना। यहाँ पर वेट कर सकते हो, कोई दिक्कत नहीं, पर यहाँ तो साफ दिख रहा है ये प्राइस एक्शन बन रहा है डाउनवर्ड डाउन ट्रेंड का, तो यहाँ पर आप बाइंग कर सकते हैं। सो यही था। सो प्लीज़ लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब माई चैनल। सो डिस्क्रिप्शन में मैं टेलीग्राम का लिंक दे दूंगा, आप वहाँ पर ज्वाइन कर सकते हैं।
चेकआउट कर सकते हैं। और डिस्क्रिप्शन में जीरोधा और अपस्टॉक का लिंक दे दूंगा, आप अकाउंट भी खोल सकते हैं वहाँ से। और अगर आप उस लिंक से अकाउंट खोलते हैं और उसको हमें व्हाट्सएप करते हैं तो हम आपको प्रीमियम ग्रुप पे ज्वाइन कर देंगे, जहाँ पर आपको लाइफ टाइम फ्री में आपको एक्सेस मिलेगा। प्रीमियम टेलीग्राम ग्रुप को आप इंजॉय कर सकते हैं कॉल्स का। सो दैट्स इट गाइस, प्लीज़ लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब माई चैनल।